तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 10 मेंसुरेशन के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक डायगोनल की साइड हमें यहाँ पे दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो रोम्बस में यहाँ पे कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं और हमें यहाँ पे एक की दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम से हमें यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोम्बस बना लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये कि हमारा रोम्बस बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक डायगोनल एंड दिस इज द सेकेंड वन। ओके, तो यहाँ पे इसका एरिया दे रखा है, तो हम यहाँ पे गिवन पार्ट भी लिख लेते हैं। तो गिवन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस हमें कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और एक डायगोनल की साइड यहाँ पे कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूँ ए बी सी डी, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ए सी की बात करूँ, वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और बी डी हमें यहाँ पे नहीं पता। तो ए सी हमारे यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर और बी डी हमें यहाँ पे नहीं पता है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पे 2 डायगोनल है, इसका मतलब हाफ इंटू D1 D2 कर लेते हैं। तो ए सी को यहाँ पे D1 मान लेते हैं एंड बी डी को यहाँ पे हम मान लेते हैं D2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हाफ इंटू D1 हमारा यहाँ पे क्या है, ए सी है जो कि 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और D2 हमें यहाँ पे BD नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे BD ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे कितना रखा है 28। अब हम यहाँ पे दूसरे वाले डायगोनल की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BD, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, एंड ये 2 यहाँ पे क्या होगा, नीचे ट्रांसपोज हो जाएगा इसके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2, तो बचा कितना यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो D2 की वैल्यू वो यहाँ पे कितनी है 14 सेंटीमीटर है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे निकालना था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता क्या है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे कितनी होती है, 4 साइड होती है। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो इसको हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता कि इसकी साइड कितनी है, बट हमें यहाँ पे डायगोनल्स दोनों के पता है। तो यहाँ पे ए सी की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और बी डी की यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ पे बीच में इसको ओ डिनोट कर दूं, तो ए ओ हमारा यहाँ पे क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी होगा। इसका मतलब यहाँ पे इसकी 2 सेंटीमीटर होगी, और ये बाकी का ओ सी हमारा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा। एज इट इज हमारा यहाँ पे बी ओ ओ डी को हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 हो जाएगा। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ डी, कौन सा ए ओ डी, और ए हमारा यहाँ पे एक साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे ओ हमारा यहाँ पे क्या 90 डिग्री एंगल है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। और ओ डी हमारा यहाँ पे कितना होगा 7 सेंटीमीटर, और ओ ए कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ डी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, होती क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस साइड हमारी यहाँ पे कौन सी है, एडी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडी स्क्वायर इक्वल टू, और जो हमारा बेस कौन सा है वो हमारा यहाँ पे है ओडी, तो इसका ओडी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। तो एडी हमें यहाँ पे क्या है नहीं पता, तो हम इसको ले लेते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या है 7 है। तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 प्लस ओ ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 जा कितना होता है 4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचा कितना हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 4 53। तो ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामने वाली वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी। तो अंडर रूट कितना हो गया 53। तो एक साइड हमें यहाँ पे पता चल गई कितनी है हमारी अंडर रूट 53। और यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा 4 मल्टीप्लाई ए, तो हमें ए से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पैरामीटर ऑफ रोम्बस। तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस हमारे यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड या 4 इंटू साइड।
तो 4 ए हमारे यहाँ पे क्या है √53, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा 4√53। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस x सेंटीमीटर एंड वन साइड y सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, और हमें ट्राइंगल कौन सा बनाना, आइसोसेलेस, जिसकी यहाँ पे क्या होती है दो साइड सेम होती है और एक साइड यहाँ पे क्या होती है डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारा बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो इसका बेस है वो यहाँ पे क्या है x सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ABC, और बेस हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, बेस हमें दे रखा है यहाँ पे x सेंटीमीटर, और एक साइड हम इसकी यहाँ पे मान लेते हैं y सेंटीमीटर। तो AB को यहाँ पे मान लेते हैं y सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें यहाँ पे एक हाइट भी चाहिए होगी, तो हम यहाँ पे एक मीडियन ले लेंगे जिससे हमारी हाइट निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, AD को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारा AD एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल की हाइट है। AD यहाँ पे हमारा क्या है, हाइट ऑफ ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे AD फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे AD फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABD। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम भी यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है हमारा AB स्क्वायर है, बेस हमारा यहाँ पे क्या है BD है, और हमने यहाँ पे क्या निकाला था, BC हमें पता है x सेंटीमीटर पर, BD का नहीं पता। तो BD यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ BC है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, x/2 सेंटीमीटर। क्योंकि BC हमारे यहाँ पे x है, तो हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/2 सेंटीमीटर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं BD स्क्वायर प्लस BD हमारे यहाँ पे बेस था, और परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या है AD, जो कि हमें नहीं पता। तो हमें निकालना क्या, एक्चुअली में परपेंडिकुलर ही निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। बचा हमारा यहाँ पे कितना, AB स्क्वायर, और ये हमारा इस साइड ट्रांसपोज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का BD स्क्वायर। तो AB यहाँ पे हमारा कितना है, y है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y स्क्वायर, और BD हमारा यहाँ पे कितना है, x/2। तो x/2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। अगर मैं यहाँ पे x/2 का स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, एंड यहाँ पे आ गया 4y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो बचा कितना हमारा यहाँ पे हमारा बचा AD स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे हमारा AD स्क्वायर निकल चुका है, हमें यहाँ पे क्या निकालना था, AD निकालना था। तो AD यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगी सारी वैल्यू, 4y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पे निकालना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बेस होगा वो यहाँ पे क्या होगा, BC है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो हाइट है वो हमारी यहाँ पे क्या है, AD है। तो हाफ इंटू BC हमारे यहाँ पे कितना था, x था, और AD अभी हमने यहाँ पे निकाला जो कि अंडर रूट में है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अंडर रूट 4y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे करते हैं आगे सॉल्व। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/2, एंड अंडर रूट यहाँ पे होगा 4y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखने से हमारा यहाँ पे क्या लग रहा है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x/2 4y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, और आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस इंटू हाइट दोनों यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर में थे, इसलिए यहाँ पे यूनिट भी क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 11 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल के तीनों साइड गिवन है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एल्टीट्यूड टू द लार्जर साइड। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे सबसे लार्जर साइड की क्या बतानी है, हाइट बतानी है या ऑल्टीट्यूड बताना है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला जो हमारा यहाँ पे क्लास 9th में भी यूज़ होता है,
ध्यान रखना आपकी आने वाली क्लास में ये यूज़ होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला। तो एस हमारा यहाँ पे क्या होता है, पैरामीटर होता है जो हम अभी निकालेंगे। अभी मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और ये सारी चीज़ हमारी किस में आएगी, अंडर रूट में। हमें यहाँ पे एस नहीं पता, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो एस हमारे यहाँ पे क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है। क्या होता है हमारा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ये हमारा एस होता है। और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a हमारा यहाँ पे क्या है, 11 है, b हमारा 15 है एंड c हमारा यहाँ पे क्या है, 16 है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 11 प्लस 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा हमारा, 15 15 यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 11 की जगह 12 ले लेंगे। तो 30 प्लस 12 यहाँ पे कितना हो गया, 42 अपॉन 2। इसका मतलब हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे s जो है वो हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसके फॉर्मूले में पुट। तो हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पे निकाल लेंगे अब s की वैल्यू पुट करके। तो s हमारा यहाँ पे क्या है, 21 है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 21। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 माइनस ए हमारे यहाँ पे कितना था, 11 था। 21 माइनस बी हमारे यहाँ पे 15 था एंड 21 माइनस सी हमारे यहाँ पे क्या था, 16 था। और ये सारी वैल्यू अंडर रूट में होगी। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 21 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 21 माइनस 11 मतलब 10 एंड यहाँ पे 6 आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5। सारी वैल्यू अंडर रूट में आएगी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा, 10 6 60 65 300, 21 मल्टीप्लाई 300। तो 21 को यहाँ पे 3 से करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आएगा, 63 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6300 आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6300 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जिससे हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 का 0। फिर दोबारा 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे 3 से होगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। दोबारा 3 से करके देखते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब देखते हैं दोबारा 3 से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ये। अब 5 से करेंगे तो 5 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। दोबारा 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35 एंड 7। तो यहाँ पे देखते हैं पेयर बना के, तो 2 2 का पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है, 5 5 का पेयर बन रहा है, बट 7 यहाँ पे क्या है, सिंगल है। तो हम इसको यहाँ पे 2 लेंगे, इसको 3 लेंगे, इसको 5 लेंगे। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 30, और 7 यहाँ पे सिंगल था, इसका मतलब वो अंडर रूट में होगा। तो ये हमारा आ गया 30 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे। अब हमें यहाँ पे निकालनी क्या थी, हमें यहाँ पे निकालनी थी ऑल्टीट्यूड या हाइट बोल सकते हैं। तो हाइट मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला होता है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है हमारे यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालनी है हाइट। और बेस हम यहाँ पे ले लेते हैं 16 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता तो बेस हम यहाँ पे क्या करते हैं, 16 सेंटीमीटर लेते हैं, और ये हमारा 11, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, 15 होता। और हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें यहाँ पे कितना निकाला, 30 अंडर रूट 7। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30 अंडर रूट 7 हाफ, और बेस हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 16 ले रहे हैं, और हमें यहाँ पे हाइट नहीं पता। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हाइट को हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16। तो h इक्वल टू 30 अंडर रूट 7 अपॉन 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 अंडर रूट 7 अपॉन 8। अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा, 2 4 जा 8 एंड 2 15 जा 13। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 अंडर रूट 7 अपॉन 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा होगा सी ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पे, सी ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर हुज लेटरल सरफेस एरिया इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। क्या निकालना है हमें यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेटरल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों यहाँ पे सेम है।
तो यहाँ पे लेटरल की जगह कर्व्ड पूछा होता तो हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज़ करते। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऐसे का मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है 2πRH। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें यहाँ पे क्या है गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे इसकी जगह 704 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है हमारे 22/7। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे रेडियस निकालना है, तो आर की वैल्यू आर ही रहने देते हैं। और हाइट हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे आर को सेपरेट करना है, बाकी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर तो हमारा एक जगह रहेगा, ये ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और ये 2 इंटू 22 इंटू 8 नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 704 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 इंटू 8, यहाँ पे क्या आ गए नीचे आ गए। अब देखते हैं यहाँ पे डिवाइड करके, तो डिवाइड करके देखते हैं आंसर हमारा आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 704 को किससे डिवाइड कर लेता हूँ 8 से डिवाइड कर लेता हूँ। 8 1 जा 8 एंड यहाँ पे हमारा क्या होगा 8 9 जा यहाँ पे कितना होता है 72 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8 8 जा कर लेंगे, तो 8 8 जा यहाँ पे कितना हो गया 64। तो यहाँ पे कितना बचा दोबारा 64 बचा एंड 8 8 जा 64। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारा 2 बचा एंड यहाँ पे हमारा 7 बचा, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 7 2 जा 14, तो 14 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे क्या होगा सही होगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। अ स्टोन ऑफ वॉल्यूम 36 सेंटीमीटर क्यूब is placed in a rectangular tank measuring 8 centimeter by 6 centimeter by 5 centimeter. A student wants to fill the tank with water to a height of 4 centimeter. What is the volume of water needed? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एक स्टोन है, ये हमारा यहाँ पे क्या है एक स्टोन है, और इसका जो हमें वॉल्यूम गिवन है वो यहाँ पे कितना गिवन है 36 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। अब ये यहाँ पे क्या है कहाँ पर प्लेस है रेक्टेंगुलर टैंक में, और रेक्टेंगुलर टैंक हमारे यहाँ पे क्या है 8 6 एंड 5। तो अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर टैंक बनाऊंगा तो ये हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। ये यहाँ पे मैं पूरा बना लेता हूँ इसको। ये हमारा यहाँ पे क्या है एक रेक्टेंगुलर टैंक है, और इसमें हमने यहाँ पे एक स्टोन प्लेस किया हुआ है जो कि यहाँ पे कितना 36 सेंटीमीटर क्यूब है। और रेक्टेंगुलर टैंक की जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे क्या है 8 सेंटीमीटर, और ये हमारी विड्थ जो है यहाँ पे कितनी है 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो हमारी यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या बोला गया है अ स्टूडेंट वांट्स टू फिल द टैंक विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। और इसको यहाँ पे कितनी हाइट तक इसको फिल करना है 4 सेंटीमीटर तक की हाइट को फिल करना है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड, तो हमें यहाँ पे कितना वॉल्यूम चाहिए होगा पानी का इसको 4 सेंटीमीटर की हाइट तक बढ़ाने के लिए। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व में हमें यहाँ पे क्या करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द टैंक टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यही हमारा एग्जैक्ट पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ VOL का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। कितने हाइट तक हमें फिल करनी है 4 सेंटीमीटर तक की। तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कुबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसके जो यहाँ पे शेप है वो यहाँ पे क्या है कुबॉइड की शेप है। तो कुबॉइड की शेप का मतलब जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा वो यहाँ पे क्या लगेगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 इंटू 6 इंटू 4। तो हमें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तक लिए चाहिए था, और ये हमारा यहाँ पे जो टैंक है वो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 मत लेना यहाँ पे 4 लेना, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक की हाइट चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 इंटू 6 इंटू 4, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, 48 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 8 4 जा 32, 3 कैरी गया, 4 4 जा 16 एंड 192। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 192 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ स्टोन हमें पहले से ही गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन यहाँ पे हमारी कितनी है 36 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी है 36 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें यहाँ पे पानी कितना चाहिए वो हमें यहाँ पे निकालना था वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड। तो हमें यहाँ पे सिंपल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है 192 माइनस का 36 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना है 36 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये यहाँ पे जाएगा तो ऑब्वियसली इसका वाटर लेवल यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज होगा।
दैट्स वाई वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 192 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गए 6, एंड यहाँ पे हमारा कितना बचा 8, 8 में से 3 गए 5, तो 156 सेंटीमीटर क्यूब हमारा फाइनल आंसर होगा। इतना हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ कोबॉइड ऑफ वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हाइट बतानी है, और कोबॉइड ऑफ वॉल्यूम हमें यहाँ पे गिवन है। इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ दोनों गिवन है। तो हमें यहाँ पे बताना कि हमें हाइट ऑफ कोबॉइड बतानी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोबॉइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ कोबॉइड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो कोबॉइड की शेप एक्चुअली में होती क्या है, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हमारा एक्चुअली में क्या बन गया, कोबॉइड बन चुका है। और हमें इसका वॉल्यूम गिवन है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है। तो लेंथ हमारी यहाँ पे कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमें यहाँ पे दे रखी है 6 सेंटीमीटर। निकालनी हमें यहाँ पे क्या है, इसकी हाइट। हाइट हमें नहीं पता। तो वॉल्यूम ऑफ कोबॉइड हमें कितना दे रखा है, 216। लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और हाइट हमें नहीं पता। तो h इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 216 एंड 8 6 जा 48। तो यहाँ पे नॉर्मली 8 इंटू 6 ही लिख लेता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, एंड यहाँ पे कितना बचा 36, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36। h इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा 9/2, एंड 2 4 जा 8.5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4.5, कितना आएगा हमारा यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर। और मुझे लग रहा है ऑप्शन में यहाँ पे मीटर मीटर दे रखे हैं, एक्चुअली में सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, अ टैंक विद अ स्क्वायर बेस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 384 सेंटीमीटर क्यूब। If its height is 6 सेंटीमीटर, find the length of the side of the square base। तो यहाँ पे एक टैंक है, बट उसका जो बेस है वो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ पे इसका जो बेस है वो यहाँ पे स्क्वायर है, और इस पे यहाँ पे हमारा क्या बना हुआ है, एक टैंक बना हुआ है। क्या बना हुआ है यहाँ पे हमारा, एक टैंक बना हुआ है। और यहाँ पे जो हाइट है टैंक की वो हमारे यहाँ पे कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पूछा क्या गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बेस। तो हमें जो स्क्वायर इसका बेस है उसकी हमें यहाँ पे क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। क्या बतानी है, इसकी लेंथ, कि यहाँ पे इसकी जो स्क्वायर बेस है इसकी यहाँ पे जो लेंथ है वो यहाँ पे कितनी है। लेंथ बोल लो, साइड बोल दो, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों यहाँ पे क्या होती है, सेम होती है। तो वो हम यहाँ पे कैसे देखेंगे, इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे इस टैंक की बात करूँ, तो वॉल्यूम हमारा यहाँ पे होगा एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर एंड यहाँ पे हाइट। तो ये हमारा यहाँ पे टैंक निकल जाएगा पूरा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बेस हमें यहाँ पे नहीं पता, हमें यहाँ पे इसका एरिया नहीं पता, बट वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम हमारी यहाँ पे कितनी है, 384 है। एरिया हमें यहाँ पे नहीं पता, और हाइट यहाँ पे पता है 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए सबसे बढ़िया हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 384 डिवाइडेड बाय 6, 6 6 जा 36, एंड यहाँ पे 24 बचा, 6 4 जा 24। तो एरिया यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा हमारा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 384 किस में था, सेंटीमीटर क्यूब में था। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कटा तो बचा कितना हमारा यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो हमारा यहाँ पे निकल गया। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे निकालना था लेंथ। क्या निकालनी थी हमें यहाँ पे, लेंथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर हमने अभी कितना निकाला, 64 निकाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर इक्वल टू 64। और अगर हम यहाँ पे सिंगल साइड की बात करें तो अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड 8 8 का कितना होता है, 64 होता है। तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, इन द फिगर गिवन ABCD इज अ पैलोग्राम एंड CDEF इज अ रेक्टेंगल।
व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द फिगर। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालना है इस फिगर का। तो एक तो हमें यहाँ पे पैलोग्राम है और एक हमें यहाँ पे क्या गिवन हुआ ना, रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी यहाँ पे क्या है हमारा पैलोग्राम एंड सी डी ई एफ यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे बेस दे रखा है पैलोग्राम का वो यहाँ पे क्या है, ए बी है। ए बी यहाँ पे कितना है, और जो हमें यहाँ पे हाइट गिवन है वो यहाँ पे क्या है, 3 सेंटीमीटर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हमारा यहाँ पे क्या है, जो एल्टीट्यूड निकल रहा है वही हमारी यहाँ पे क्या है, हाइट है। तो हाइट यहाँ पे कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना, बेस इंटू हाइट, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ पैलोग्राम। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड लिख लेते हैं, ठीक है। ऑल्टीट्यूड या आप हाइट भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी। तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है, 5 है, और जो ऑल्टीट्यूड है वो यहाँ पे क्या है हमारा, 3 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, दोनों मिला के सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ रेक्टेंगल की, सी डी ई एफ। तो यहाँ पे सी डी हमारा किसके बराबर है, सी डी हमारा ए बी के बराबर है। तो दोनों यहाँ पे कितने होंगे, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो लेंथ है वो हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। और ब्रेथ तो आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वैसे ही दिख रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, 5, एंड ब्रेथ हमें यहाँ पे कितनी रखी है, 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें यहाँ पे बताना क्या था, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द फिगर। तो टोटल एरिया फिगर मतलब यहाँ पे दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे लिखना है एडिंग बोथ द इक्वेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे क्या है, फिगर में है। तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, 15 प्लस 10, दोनों यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो टोटल हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमें यहाँ पे जो शेडेड रीजन है मतलब हमें ए डी बी सी का बताना है कि यहाँ पे इसका कितना एरिया है। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरे फिगर में से ये जो हमारा व्हाइट पार्ट है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता चल जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा सेक्टर लेंगे, हम पूरा सेक्टर लेंगे, ओ बी सी ओ। एंड एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। तो 30 अपॉन 360, और यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे, 22/7। और जो रेडियस है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ, 14 + 7। तो 14 + 7 यहाँ पे कितना होता है हमारा, 21 होता है। तो 21 मतलब आर का स्क्वायर 2 बार लिखना पड़ेगा, 21। अब इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब यहाँ पे 7 से देख लो डिवाइड हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड यहाँ पे आ गया 0। अब ये यहाँ पे 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड यहाँ पे बचा हमारा 60। तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, हमारा कितना बचा। तो यहाँ पे हमारा बचा 30 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 अपॉन नीचे हमारा कितना बचा, 60। अब ये भी डिवाइड हो जाएगा, 30 1 जा 30 एंड 30 2 जा 60। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, 11 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2, इतना बच गया। तो 21 को मैं 11 से करता हूँ मल्टीप्लाई, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे आएगा 21 मल्टीप्लाई 21, तो यहाँ पे 1 2 1 3 एंड 231 डिवाइडेड बाई 2, 231 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड यहाँ पे 11 बचा, 2 5 जा 10 एंड 115.5। और जो यूनिट होगी वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया निकाल रहे थे। तो पूरे सेक्टर का एरिया यहाँ पे कितना है, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, जो व्हाइट पार्ट है उसका सेक्टर निकालेंगे। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी ओ।
तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, थीटा बाई 360। थीटा हमारे यहाँ पे क्या है 30 डिग्री अपॉन 360 एंड पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो रेडियस होगी अब कितनी है, यहाँ पे 7 है, तो मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। तो यहाँ पे क्या होगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा और यहाँ पे हमारा बचा कितना, ये जीरो से ये जीरो कटा, 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 12 बचा, ठीक है, 2 6 जा 12 एंड यहाँ पे 11 आ गया। तो 11 7 जा कितना होता है 77 अपॉन 6। तो यहाँ पे ऊपर हमारा कितना बचा 77 अपॉन 6। अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 77 को किससे डिवाइड करना है, 6 से। 6 1 जा 6, यहाँ पे बचा 17, 6 2 जा 12, यहाँ पे बचा हमारा 5, पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा एंड 6 8 जा 48। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा हमारा 12.8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा एरिया ऑफ बड़ा वाला जो सेक्टर था वो हमारे यहाँ पे कितना था 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सिंपल 115.5 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है 12.8 से। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे देखते हैं हमारा यहाँ पे कितना आएगा। तो बॉक्स में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 115.5 माइनस का 12.8, तो देखते हैं यहाँ पे कितना बचा, 15 में से 8 गए 7 बचा एंड यहाँ पे 4 में से 2 गए 2 बचा, 1 में से 1 गए 0 एंड 1 का 1। तो 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 25%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। तो यहाँ पे बोला गया है ईच एज ऑफ क्यूब, तो हर एक एज का जो क्यूब है वो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है 25%। तो यहाँ पे बताना है कि कितने परसेंट इंक्रीज करेगा उसका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, क्यूब है, ये हमारा क्यूब है और इसका एक सरफेस एरिया यहाँ पे कितना, जो इसका एज है इसकी जो एक साइड है वो यहाँ पे कितनी इंक्रीज हो रही है 25% इंक्रीज हो रही है। तो हमें बताना है इसके टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व और लिख लेते हैं यहाँ पे ओरिजिनल एज ऑफ क्यूब, उसको हम यहाँ पे ए मान लेते हैं। लेट पे लिखना है, लेट ओरिजिनल एज ऑफ क्यूब। ओरिजिनल का हमारे यहाँ पे क्या है, ए है, उसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया, ए मान लिया। और जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है 6a²। और यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हो रहा है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इंक्रीज इन एज। तो कितना हो रहा है यहाँ पे 25%, कितना हो रहा है 25% हो रहा है। तो जो न्यू एज बनेगा उसमें यहाँ पे 25% की इंक्रीमेंट हो रही है। न्यू एज हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 25% ऑफ a, क्योंकि a यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा और उसमें यहाँ पे कितना हो रहा है 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो a प्लस 25% का साइन हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे a हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 और 100a प्लस 25a, तो 100a यहाँ पे पूरा ही लिख लेता हूँ, 100a प्लस 25a, टोटल यहाँ पे कितना हो गया 125a अपॉन 100। तो जो हमारा न्यू एज बना वही कितना बता 125 अपॉन 100। अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूँगा 25 से, 25 4 जा 100 एंड 25 5 जा 125, तो यहाँ पे कितना बचा 5/4a। तो जो हमारा न्यू एज है वो हमारे यहाँ पे क्या है 5a अपॉन 4। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ न्यू सरफेस एरिया के, किसकी, न्यू सरफेस एरिया, जो कि हमारा यहाँ पे क्या था फॉर्मूला 6a² था। और जो हमारा यहाँ पे न्यू एज बना है वो हमारा यहाँ पे एक्चुअली इसको a ही मानेंगे। तो ये हमारा कितना है 5/4 का a²। तो 6 मल्टीप्लाई 5/4 a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे a का स्क्वायर करना, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 6 इंटू 5 5 जो 25, 4 4 जो यहाँ पे कितना हो गया 16 एंड a²। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, 75 अपॉन 8 a²। तो जो हमारा यहाँ पे न्यू सरफेस एरिया है वो हमारा यहाँ पे कितना है 75 अपॉन 8 का a²। अब हमें यहाँ पे देखना है कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ है हमारा सरफेस एरिया में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया, टोटल इंक्रीज
इन सरफेस एरिया, तो हमें यहाँ पे सिंपल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 75a² अपॉन 8 माइनस का 6a²। तो नॉर्मल हमारा जो होता है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है 6a² होता। अब यहाँ पे न्यू सरफेस एरिया कितना हुआ, जब हमने यहाँ पे इसकी a की वैल्यू 5/4 पुट की, तो यहाँ पे आ गया हमारा 75/8a²। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एलसीएम में हमारा यहाँ पे 80 आएगा, 75a² माइनस 8 6 जा 48a²। तो 48 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 27a² अपॉन 8। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल इंक्रीज हुआ है सरफेस एरिया में। अब हम यहाँ पे सिंपल परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, तो पी से यहाँ पे क्या है परसेंटेज है, ध्यान रखना। तो टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो कितना इंक्रीज हुआ वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना था हमारा 27a² अपॉन 8, और जो हमारा सरफेस एरिया एक्चुअली में होना चाहिए था वो हमारा कितना था 6a²। कितना था हमारा 6a²। इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई 100। तो होगा क्या, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या 27a² अपॉन 8 इंटू 6a² इंटू 100। तो ये पार्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं बचा। कितना था यहाँ पे 27a² इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 6a²। a² से a² कट गया एंड 4 2 जा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 25। ठीक है, तो 25 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, 27 मल्टीप्लाई 25, एंड नीचे हमारा कितना बचा है, नीचे हमारा बचा 6 2 जा 12। कितना बचा हमारा 6 2 जा 12। इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो अगर मैं यहाँ पे 27 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखते हैं कितना आएगा। 7 5 जा 35 का 5 3 कैरी गया, 5 2 जा 10, 10 एंड 3 13, 2 7 जा 14, 1 कैरी गया, 2 2 जा 4 एंड 5, 5 4 3 7 एंड 5 1 6। तो यहाँ पे आ गया हमारा 675 अपॉन 12। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 12 5 से यहाँ पे कितना होता है 60 होता है। यहाँ पे कितना बचा 75 बचा। कितना बचा 75, एंड 12 6 यहाँ पे कितना होता है 72। अब यहाँ पे बचा 30। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 12 2 जा 24 एंड बचा 60 एंड 12 5 जा 60। इसका मतलब 56.25%। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड करके देख सकते हैं। 675 को 12 से हमारा आंसर 56.25 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। होप आपको यहाँ पे सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।